ओम शांति। 5 अप्रैल 1981 की अव्यक्त वाणी का टॉपिक है समर्थ कर्मों का आधार धर्म। समर्थ कर्मों का आधार धर्म। बाप दादा ने कहा, आज बाप दादा अपने विश्व परिवर्तक विश्व कल्याणकारी बच्चों को देख रहे हैं। आज बाप दादा अपने विश्व परिवर्तक विश्व कल्याणकारी बच्चों को देख रहे हैं। जब से ब्राह्मण जीवन हुआ तब से इसी महान कर्तव्य का संकल्प किया। ब्राह्मण जीवन का मुख्य कर्म ही यह है। मानव जीवन में हर एक आत्मा की विशेष 2 धारणाएं हैं, एक धर्म दूसरा कर्म। मानव जीवन में हर एक आत्मा की विशेष 2 धारणाएं हैं, एक धर्म दूसरा कर्म। धर्म में स्थित होना है और कर्म करना है। बाबा ने कहा, धर्म में स्थित होना है और कर्म करना है। धर्म के बिना जीवन के कर्म में सफलता मिल नहीं सकती। धर्म के बिना जीवन में, बाबा ने कहा, धर्म के बिना कर्म जीवन के कर्म में सफलता मिल नहीं सकती। धर्म अर्थात विशेष धारणा। बाबा ने बताया कि धर्म अर्थात विशेष धारणा, मैं क्या हूँ। इसी धारणा अर्थात धर्म के आधार से मुझे क्या करना है। मैं क्या हूँ, इसी धारणा अर्थात धर्म के आधार से मुझे क्या करना है, यह बुद्धि में स्पष्ट होता है। चाहे यथार्थ धर्म अर्थात धारणा हो, चाहे अयथार्थ हो। असमर्थ कर्म भी अयथार्थ धारणा है। बाबा ने कहा, असमर्थ कर्म भी अयथार्थ धारणा है। अर्थात मैं मानव हूँ, मेरा धर्म ही मानव धर्म है। मैं मानव हूँ, मेरा धर्म ही मानव धर्म है, जिसको देह अभिमान कहते हो। इसी धर्म के आधार पर कर्म भी उल्टे हुए। बाबा ने कहा, ये जो देह अभिमान का धर्म है, इसी धर्म के आधार पर कर्म भी उल्टे हुए। ऐसे ब्राह्मण जीवन में भी यथार्थ यह धारणा है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ब्राह्मण जीवन में यथार्थ यह धारणा है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं आत्मा शांत सुख आनंद स्वरूप हूँ। मैं आत्मा कैसी हूँ, शांत सुख आनंद स्वरूप हूँ। इसी आधार पर कर्म बदल गया। अगर कर्म में श्रेष्ठ के बजाय साधारण कर्म हो जाता, उसका भी आधार इसी धर्म अर्थात धारणा की कमी हो जाती कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। बाबा ने कहा कि यदि कर्म में श्रेष्ठ के बजाय साधारण कर्म हो जाता, उसका भी आधार इसी धर्म अर्थात धारणा की कमी हो जाती कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, श्रेष्ठ गुणों का स्वरूप हूँ, श्रेष्ठ गुणों का स्वरूप हूँ। तो फाउंडेशन क्या हुआ बच्चे? धर्म। इसी कारण धर्मात्मा शब्द कहा जाता है। धर्म इसी कारण धर्मात्मा शब्द कहा जाता है। आप सब धर्मात्मा हो ना बच्चे, आप सब धर्मात्मा हो ना। धर्मात्माओं द्वारा स्वतः ही व्यर्थ व साधारण कर्म समाप्त हो जाते हैं। पहले यह चेक करो कि सदा धर्म में स्थित रहता हूँ, तो कर्म स्वतः ही समर्थ चलता रहेगा। बाबा ने कहा, पहले बच्चे ये चेक करो कि सदा धर्म में स्थित रहता हूँ, तो कर्म कैसा होगा, स्वतः ही समर्थ होता चलेगा। तो कर्म स्वतः ही समर्थ चलता रहेगा। इसी बाबा ने कहा, यही पहला पाठ है, मैं कौन। यही पहला पाठ है कि मैं कौन। इसी मैं कौन के क्वेश्चन में सारा ज्ञान आ जाता है। मैं कौन, इसी प्रश्न, बाबा ने कहा, इसी प्रश्न के उत्तर निकालो तो कितनी लिस्ट बन जाएगी। अभी अभी सेकंड में अगर स्मृति में लाओ तो कितने टाइटल्स याद आ जाएंगे। क्यों?
क्योंकि कर्म के आधार पर सबसे ज़्यादा से ज़्यादा टाइटल्स बाप के हैं। बाबा ने कहा कर्म के आधार पर सबसे ज़्यादा से ज़्यादा टाइटल्स किसके हैं? बाप के हैं। आगे बाबा ने कहा कर्म के आधार पर सबसे ज़्यादा से ज़्यादा टाइटल्स बाप के हैं और बाप के साथ मददगार आप सब हो। जो बाप के टाइटल्स वह आपके भी टाइटल्स, सब में मास्टर हो गए ना। सारे कल्प के अंदर टाइटल्स की लिस्ट इतनी बड़ी किसकी भी नहीं होगी, देवताओं की भी नहीं है। सिर्फ अपने टाइटल्स लिखने लगो तो छोटा सा पुस्तक बन सकता है। यह इस संगम के टाइटल्स, बाबा ने कहा यह इस संगम के टाइटल्स आपकी डिग्री है। उन्हों की डिग्री भले कितनी भी बड़ी हो, लेकिन आप लोगों के आगे वह कुछ नहीं है। इतना नशा रहता है फिर भी शब्द यही आएगा, मैं कौन। बाबा ने कहा फिर भी यही शब्द आएगा कि मैं कौन। रोज नया नया टाइटल स्मृति में रखो, अर्थात उसी टाइटल के धारणा स्वरूप धर्मात्मा बन कर्म करो। रोज नया नया टाइटल स्मृति में रखो, अर्थात उसी टाइटल की धारणा स्वरूप धर्मात्मा बन कर्म करो। कर्म करते धर्म को ना छोड़ो। बाबा ने कहा कर्म करते धर्म को ना छोड़ो। धर्म और कर्म का मेल होना यही संगम युग की विशेषता है। धर्म और कर्म का मेल होना यही संगम युग की विशेषता है। जैसे आत्मा और परमात्मा के टूटे हुए संबंध को बाप ने जोड़ लिया, ऐसे धर्म और कर्म के संबंध को भी जोड़ लो। जब धर्मात्मा प्रत्यक्ष होंगे, आज बाप दादा सर्व बच्चों का यही खेल देख रहे थे। क्या खेल? कि कौन धर्म और कौन कर्म का मेल कर चलते हैं। एक को पकड़ लेते हैं, एक को छोड़ देते हैं। जैसे कर्म योग तो कर्म और योग का मेल है। बाबा ने कहा कर्म योग तो कर्म और योग का मेल है। अगर दोनों में से एक को छोड़ दे तो ऐसे ही होगा जैसे झूला झूलने में दोनों रस्सी जरूरी होती हैं। अगर एक रस्सी टूट जाए, वह नीचे ऊपर हो जाए, वह छोटी बड़ी हो जाए, समान ना हो तो क्या हाल होगा बच्चे। ऐसे ही धर्म और कर्म दोनों के मेल से सर्व प्राप्तियों के झूले में झूलते रहेंगे। नीचे ऊपर हो जाने से प्राप्ति के झूले से अप्राप्त स्वरूप का अनुभव कर लेते हो। बाबा ने कहा नीचे ऊपर हो जाने से प्राप्ति के झूले से अप्राप्त स्वरूप का अनुभव कर लेते हो। चलते चलते चेक करना नहीं आता, इसलिए झूलने के बजाय चिल्लाने लग जाते हो कि क्या करें, कैसे करें बाबा। जैसे अज्ञानियों को कहते हो मैं कौन हूँ, यह पहेली नहीं जानते हो। ऐसे अपने से पूछो बच्चे कि मैं कौन हूँ। यह अच्छी तरह से जाना है कि मैं कौन हूँ। इसमें भी 3 स्टेजेस है। एक है जानना, दूसरा है स्वयं को मानना और तीसरा है मानकर चलना, अर्थात वह स्वरूप बनना। बाबा ने कहा मैं कौन हूँ, इसमें भी 3 स्टेजेस है। एक है जानना, दूसरा है स्वयं को मानना और तीसरा है मानकर चलना, अर्थात वह स्वरूप बनना। तो किस स्टेज पर पहुँचे हो? जानने में तो सब पास हो ना, मानने में भी सब पास हो, और तीसरा नंबर है मानकर चलना, अर्थात स्वरूप बनना। इसमें क्या समझते हो? जब स्वरूप बन गए तो स्वरूप अब भूल नहीं सकता। जैसे देह का स्वरूप कब भूल सकते हो क्या? भल करके देह समझना उल्टा है, लेकिन स्वरूप तक तो आ गया तो भुलाते भी भूल नहीं सकते हो। बाबा ने कहा भल करके देह समझना उल्टा है, लेकिन स्वरूप तक आ गया तो भुलाते भी भूल नहीं भूलते हो ना। ऐसे ही हर टाइटल सामने रख करके देखो, स्वरूप में लाया है।
जैसे रोज बाप दादा स्वदर्शन चक्रधारी का टाइटल स्मृति में दिलाते हैं, जैसे रोज बाप दादा स्वदर्शन चक्रधारी का टाइटल स्मृति में दिलाते हैं, ऐसे चेक करो बच्चे कि स्वदर्शन चक्रधारी यह संगम का स्वरूप है। तो जानने तक लाया है व मानने तक व स्वरूप तक। सदा स्वदर्शन चक्र चलता है व परदर्शन स्वदर्शन को भुला देता है। यह देह को देखना भी परदर्शन है। स्व आत्मा है, देह पर है, प्रकृति है, पर है। प्रकृति भाव में आना भी प्रकृति के वशीभूत होना। प्रकृति भाव में आना भी प्रकृति के वशीभूत होना, यह भी परदर्शन चक्र है। जब अपनी देह को देखना भी परदर्शन हुआ तो दूसरे के देह को देखना, इसको स्वदर्शन कैसे कहेंगे? बाबा ने कहा बच्चे, जब अपनी देह को देखना भी परदर्शन हुआ तो दूसरे के देह को देखना, इसको स्वदर्शन कैसे कहेंगे? व्यर्थ संकल्प व पुराने संस्कार, यह भी देह भान के संबंध से हैं। व्यर्थ संकल्प व पुराने संस्कार, यह भी देह भान के संबंध से हैं। आत्मिक स्वरूप के संस्कार, जो बाप के संस्कार वह आत्मा के संस्कार, बाप के संस्कार जानते हो, वह सदा विश्व कल्याणकारी, परोपकारी, रहम दिल, बरदाता, ऐसे संस्कार नेचुरल स्वरूप में बने हैं। संस्कार बनना अर्थात संकल्प, बोल और कर्म स्वतः ही उसी प्रमाण सहज चलना। संस्कार ऐसी चीज़ है बच्चे जो ऑटोमेटिकली आत्मा को अपने प्रमाण चलाते रहते हैं। संस्कार ऐसी चीज़ है जो ऑटोमेटिक आत्मा को अपने प्रमाण चलाते रहते। संस्कार समझो ऑटोमेटिक चाबी है जिसके आधार पर चलते रहते हो। संस्कार समझो ऑटोमेटिक चाबी है जिसके आधार पर चलते रहते हो। जैसे खिलौने को नाचने की चाबी देते तो वह नाचता ही रहता है बच्चे, अगर किसको गिरने की देंगे तो गिरता ही रहेगा। ऐसे जीवन में संस्कार भी चाबी है। तो बाप के संस्कार निजी संस्कार बनाए हैं। बाबा ने पूछा है कि बच्चे बाप के संस्कार निजी संस्कार बनाए हैं, जिसको दूसरे शब्दों में कहते हैं हो मेरी यह नेचर है, यह मेरी नेचर है। बाप समान नेचर हो जाए, सदा वरदानी, सदा उपकारी, सदा रहम दिल, तो मेहनत करनी पड़ेगी। बाबा ने कहा तो मेहनत करनी पड़ेगी। बाबा ने पूछा है कि यदि बाप समान नेचर हो जाए बच्चे आपका, सदा वरदानी, सदा उपकारी, सदा रहम दिल, तो क्या मेहनत करनी पड़ेगी? जब मैं कौन हूँ को स्वरूप में लाओ, इसी धर्म को कर्म में अपनाओ, तब कहेंगे स्वरूप तक लाया। कितनी खूबसूरत बात कही बाबा ने, अच्छी बात कही, पावरफुल कि बच्चे जब मैं कौन हूँ को स्वरूप में लाया, वास्तव में स्वरूप में लाया, तो इसी धर्म को कर्म में अपनाओ, तब कहेंगे स्वरूप तक लाया। नहीं तो जानने और मानने वाली लिस्ट में चले जाएंगे। सदा यह स्मृति रखो कि मेरा धर्म ही यह है, इसी धर्म में सदा स्थित रहो। कुछ भी हो जाए बच्चे, चाहे व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे परिस्थिति, लेकिन आप लोगों का स्लोगन है, क्या स्लोगन है? धरत परिये धर्म ना छोड़िए। कुछ भी हो जाए बाबा ने कहा, लेकिन आपका स्लोगन है कि धरत परिये बच्चे धर्म ना छोड़िए। इसी स्लोगन को अथवा प्रतिज्ञा को सदा स्मृति में रखो। आगे बाबा ने कहा, इस समय कल्प पहले वाले पुराने सो नए बच्चे आए हैं। इस समय कल्प पहले वाले पुराने सो नए बच्चे आए हैं। पुराने ते पुराने भी हो और नए भी हो। नए बच्चे अर्थात सबसे छोटे छोटे, सबसे लाडले होते हैं। नए पत्ते सबको सुंदर लगते हैं ना, तो भल नए हैं लेकिन अधिकार में नंबर 1। ऐसे सदा पुरुषार्थ करते चलो। सबसे पहला अधिकार पवित्रता का। बाबा ने कहा सबसे पहला अधिकार पवित्रता का, उसके आधार पर सुख शांति सर्व अधिकार प्राप्त हो जाते हैं।
तो पहला पवित्रता का अधिकार लेने में सदा नंबर 1 रहना। बाबा ने कहा कि पहला अधिकार जो है पवित्रता का, उसको लेने में नंबर 1 रहना, तो प्राप्ति में भी नंबर 1 हो जाएंगे। पवित्रता की फाउंडेशन को कभी कमज़ोर नहीं करना, तभी लास्ट से फास्ट जाएंगे। बाप दादा को भी बच्चों को देख खुशी होती है कि फिर से अपना अधिकार लेने पहुंच गए हैं। इसलिए बच्चे खूब रेस करो। क्या करो? खूब रेस करो। अभी भी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है बच्चे, अभी भी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। सब सीट्स खाली हैं, फिक्स नहीं हुई हैं। जो नंबर लेना चाहो वह ले सकते हो। इतना अटेंशन रखते चलते हो, इतना अटेंशन रखते चलते हो, अधिकारी बनते चलो। योग्यताओं को धारण कर योग्य बनते चलो। बाबा ने कहा योग्यताओं को धारण कर योग्य बनते चलो। ऐसे बाप समान सदा श्रेष्ठ धर्म और श्रेष्ठ कर्मधारी, सदा धर्म आत्मा, सदा स्वदर्शन चक्रधारी स्वरूप, सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और ऐसे प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाप दादा को दिल से प्यार से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आगे बाबा ने पार्टियों से मुलाकात करी है। बाबा ने कहा होवन हार्ट टीचर्स कुमारियों के ग्रुप से बाप दादा की मुलाकात। होवन हार्ट टीचर्स कुमारियों के ग्रुप से बाप दादा की मुलाकात। बाबा ने कहा यह ग्रुप होवन हार विश्व कल्याणकारी ग्रुप है ना, यही लक्ष्य रखा है ना, स्व कल्याण कर विश्व कल्याणकारी बनेंगे, यही दृढ़ संकल्प किया है ना। बाप दादा हर निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं को देख खुश होते हैं कि यह एक एक कुमारी अनेक आत्माओं के कल्याण के प्रति निमित्त बनने वाली है। बाप दादा श्रेष्ठ आत्माओं को देखकर, कुमारियों को देखकर खुश होते हैं कि एक एक कुमारी अनेक आत्माओं के कल्याण के लिए निमित्त बनने वाली है। वैसे कुमारी को 100 ब्राह्मणों से उत्तम कहते हैं, लेकिन 100 भी हद हो गई ना बच्चे। 100 क्या हो गई? हद हो गई। यह तो सब बेहद के विश्व कल्याणकारी हैं। सेवा की हो ना। बाबा ने पूछा है बेहद की हो ना। क्या पूछा है? कि बेहद की हो ना, हद का संकल्प भी नहीं। फिर सभी 1-2 से रेस में आगे हो या नंबरवार हो, क्या समझती हो? हर एक में अपनी अपनी विशेषता तो होगी, लेकिन यहाँ सर्व विशेषताओं से संपन्न हो। जब सब विशेषताएं धारण करो तब संपन्न बनो बच्चे। तो क्या लक्ष्य रखा है? बात बहुत छोटी है, कोई बड़ी बात नहीं है। संकल्प दृढ़ है तो प्राप्ति स्वतः हो जाती है। संकल्प दृढ़ है तो प्राप्ति स्वतः हो जाती है। संकल्प दृढ़ है तो प्राप्ति स्वतः हो जाती है। अगर सिर्फ संकल्प है, उसमें दृढ़ता नहीं है, तो भी अंतर पड़ जाता है। कभी कहते हैं ना, विचार तो है, करना तो चाहिए, इसलिए दृढ़ संकल्प नहीं कहेंगे। बाबा ने कहा इसको दृढ़ संकल्प नहीं कहेंगे कि विचार तो करना है, करना तो चाहिए, इसको दृढ़ संकल्प नहीं कहेंगे। दृढ़ संकल्प अर्थात करना ही है, होना ही है। तो शब्द निकल जाता है। कौन सा शब्द निकल जाता है? तो बनना तो है नहीं बच्चे, लेकिन बनना ही है। यह लक्ष्य रखो तो नंबर 1 हो जाएंगे। सहज जीवन अनुभव होती है, मुश्किल तो नहीं लगता। कॉलेज का वातावरण प्रभाव तो नहीं डालता बच्चे। आपका वातावरण उन्हों पर प्रभाव डालता है। सदा निर्विघ्न रहना, स्व को देखना अर्थात निर्विघ्न बनना। बाबा ने बताया है कि बच्चे स्व को देखना अर्थात निर्विघ्न बनना। सुनाया ना बाप के संस्कार सो अपने संस्कार। फिर जैसे निमित्त मात्र कर रहे हैं, लेकिन करावनहार बाप है। करण करावनहार जो गाया जाता है वह इस समय का ही प्रैक्टिकल अनुभव है।
अच्छा एग्जाम्पल बनी हो, सदा सपूत बन सबूत देते रहना। सपूत उसको ही कहा जाता है जो सबूत दे। कभी आपस में खिटखिट तो नहीं होती है। नॉलेजफुल हो जाने से एक दो के संस्कार को भी जानकर संस्कार परिवर्तन की लगन में रहते हो। बाबा ने पूछा है कि नॉलेजफुल हो जाने से एक दो के संस्कार को भी जानकर संस्कार परिवर्तन की लगन में रहते हैं। यह नहीं सोचते कि यह तो ऐसे ही है, लेकिन यह ऐसे से ऐसा कैसे बने। यह सोचेंगे, रहम दिल बनेंगे। घृणा दृष्टि नहीं, रहम की दृष्टि। बाबा ने कहा घृणा दृष्टि नहीं बच्चे, रहम की दृष्टि, क्योंकि नॉलेजफुल हो गए ना। सहज जीवन और सहज प्राप्ति। बाबा ने कहा सहज जीवन और श्रेष्ठ प्राप्ति, इस जैसा भाग्य और कब मिल सकता है। अच्छे सर्विसेबल हैंड्स हैं, ऐसे ही हैंड्स निकलते जाएं तो बहुत अच्छा बच्चे। हिम्मते बच्चे मददे बाप, हिम्मते बच्चे मददे बाप। बाप शक्तियाँ तो, बाबा ने कहा शक्तियाँ तो है ही विजयी। बाबा ने बताया है कि शक्तियाँ तो है ही विजयी, शक्ति की विजय ना हो यह हो नहीं सकता। बाबा ने बताया कि शक्तियाँ तो विजयी हैं ही, ऐसा नहीं हो सकता कि शक्तियाँ विजयी ना हो। आगे बाबा ने पार्टियों से मुलाकात करी है, उसमें कहा है कि सर्व ब्राह्मण बच्चों प्रति इस वर्ष के लिए अव्यक्त बाप दादा का विशेष इशारा। क्या कहा बाबा ने कि सर्व ब्राह्मण आत्माओं प्रति इस वर्ष के लिए अव्यक्त बाप दादा का विशेष इशारा। बाबा ने कहा इस वर्ष हर एक बच्चे को यह विशेष अटेंशन देना है। इस वर्ष हर एक बच्चे को यह विशेष अटेंशन देना है कि हमें तीनों ही सर्टिफिकेट मनपसंद, लोक पसंद और बाप पसंद लेने हैं। हमें तीनों ही सर्टिफिकेट मनपसंद, बाप पसंद और लोक पसंद लेने हैं। मनपसंद का सर्टिफिकेट है या नहीं, उसकी परख बाप दादा के कमरे में जाकर कर सकते हो, क्योंकि उस समय बाप बन जाता है दर्पण, और उस दर्पण में जो कुछ होता है वह स्पष्ट दिखाई देता है। अगर उस समय बाप के आगे अपना मन सर्टिफिकेट देता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, तो समझो ठीक। अगर उस समय मन में चलता है यह ठीक नहीं है, तो अपने को परिवर्तन कर देना बच्चे। उस समय क्या करना, अपने को परिवर्तन कर देना। अगर मानो मेजॉरिटी किसी बात के प्रति कोई इशारा देते हैं, लेकिन स्वयं नहीं समझते कि मैं रॉन्ग हूँ, फिर भी जब लोक संग्रह के प्रति ऊपर से डायरेक्शन मिले कि यह अटेंशन रखना चाहिए, तो फिर उस समय अपनी नहीं चलानी चाहिए। क्यों अपनी नहीं चलानी चाहिए? क्योंकि अगर सत्यता की शक्ति है तो सत्य को कहा ही जाता है क्या कि सत्यता महानता है। सत्यता महानता है, और महान वही है जो स्वयं झुकता है। बाबा ने कहा महान वही है जो स्वयं झुकता है, महान वही है जो स्वयं झुकता है। अगर मानव कल्याण के प्रति झुकना भी पड़ता है बच्चे, तो वह झुकना नहीं है लेकिन महानता है। अनेकों की सेवा के अर्थ महान को झुकना ही पड़ता है बच्चे। अनेकों की सेवा अर्थ महान को झुकना ही पड़ता है। तो यह विशेष अटेंशन रखो, इसी में ही अलबेलापन आ जाता है। बाबा ने कहा अटेंशन रखने में ही क्या आ जाता है, अलबेलापन आ जाता है। मैं ठीक हूँ, ठीक तो हो, लेकिन जो ठीक रह सकता है वह स्वयं को मोल्ड भी कर सकता है। जो ठीक रह सकता है वह स्वयं को मोल्ड भी कर सकता है। अगर मानो दूसरे को मेरी कोई चलन से कोई भी संकल्प उत्पन्न होता है, तो स्वयं को मोल्ड करने में नुकसान ही क्या है बच्चे। बाबा ने कहा कि अगर मानो दूसरे को मेरी कोई चलन से कोई भी संकल्प उत्पन्न होता है, तो स्वयं को मोल्ड करने में नुकसान ही क्या है।
फिर भी सबकी आशीर्वाद तो मिल जाएगी। यह आशीर्वाद भी तो फ़ायदा हुआ ना। बाबा ने कहा यह आशीर्वाद भी तो फ़ायदा हुआ ना, क्यों क्या में नहीं जाओ, यह क्यों, यह ऐसे होगा वैसे होगा। बच्चे इसको फुल स्टॉप लगाओ, इसको क्या करो, फुल स्टॉप लगाओ। अब यह विशेषता चारों ओर लाइट हाउस के मुआफिक फैलाओ। बच्चे अब यह विशेषता चारों ओर लाइट हाउस के मुआफिक फैलाओ। इसको कहा जाता है एक ने कहा दूसरे ने माना, अर्थात अनेकों को सुख देने के निमित्त। क्या बनो, अनेकों को सुख देने के निमित्त। इसमें यह नहीं सोचो कि मैं कोई नीचे हो गया, नहीं, गलती की तभी मैं परिवर्तन कर रहा हूँ, यह नहीं सोचो, लेकिन सेवा के लिए परिवर्तन कर रहा हूँ। सेवा के लिए स्थूल में भी कुछ मेहनत करनी पड़ती है ना। तो श्रेष्ठ महान आत्मा बनने के लिए थोड़ा बहुत परिवर्तन भी किया तो हर्जा ही क्या है। बच्चे, श्रेष्ठ महान आत्मा बनने के लिए अगर थोड़ा बहुत परिवर्तन भी किया तो हर्जा ही क्या है। इसमें हे अर्जुन बनो, इसमें हे अर्जुन बनो। इससे वातावरण बनेगा 1 से 2, 2 से 3। अगर कोई गलती है और मान ली तो यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलती नहीं है और लोक संग्रह अर्थ करना पड़ता है, यह है मानवता। इसमें अगर कोई समझता भी है कि इसने यह किया अर्थात नीचे हो गया, तो दूसरों के समझने से कुछ नहीं होता। बच्चे, बाप की लिस्ट में तो आगे नंबर है ना। इसको दबाना नहीं कहा जाता है, यह भी ब्राह्मणों की भाषा होती है ना। कहाँ तक दबेंगे, कहाँ तक मरेंगे, कब तक सहन करेंगे। अगर यहाँ दबेंगे तो भी अनेक आपके पांव दबाएंगे। यह दबाना नहीं है, लेकिन अनेकों के लिए पूज्य बनना है, महान बनना है। सेकंड पॉइंट है, इस वर्ष ऐसा कोई नया प्लान बनाओ जैसे मोहजित परिवार की कहानी सुनाते हैं कि जिस भी संबंधी के पास गया उसको ज्ञान सुनाया। बाबा ने कहा इस वर्ष ऐसा कोई नया प्लान बनाओ जैसे मोहजित परिवार की कहानी सुनाते हैं कि जिस भी संबंधी के पास गया उसको ज्ञान सुनाया। तो यहाँ भी आप फरिश्तों से जब भी कोई मिलने आए तो उसको यही अनुभव हो कि मैं कोई फरिश्ते से मिल रहा हूँ। आने से ही उसे जादू लग जाए, जहाँ जाए जिससे मिले उससे जादू का ही अनुभव करे। जैसे शुरू शुरू में बाप को देखा, मुरली सुनी, परिवार को देखा तो मस्त हो जाता है। ऐसे अभी भी जो सोच कर आवे उससे पदम गुणा अनुभव करके जाए। ऐसा प्लान बनाओ बच्चे। दृढ़ संकल्प से सब कुछ हो सकता है, दृढ़ संकल्प से सब कुछ हो सकता है। अगर एक ऐसा अनुभव कराएगा तो सब उसको फॉलो करेंगे। बच्चे, अगर एक ऐसा अनुभव कराएगा तो सब उसको फॉलो करेंगे। थर्ड पॉइंट में बाबा ने कहा इस वर्ष विशेष सहनशीलता का गुण हर एक को धारण करना है। इस वर्ष विशेष सहनशीलता का गुण हर एक को धारण करना है। संगठन में अगर कोई एक के लिए कुछ बोलता भी है तो दूसरा चुप रहे, तो बोलने वाला कब तक बोलेगा बच्चे? आखिर तो चुप ही हो जाएगा। उसमें 10 बारी सुनने की हिम्मत चाहिए। दूसरे को बदलने के लिए थोड़ा तो सहन करना पड़ेगा। इसमें सहन शक्ति बहुत चाहिए, इसमें सहन शक्ति बहुत चाहिए। 2 बारी में ही दिल शिकस्त नहीं हो जाओ, 10-12 बार तो सुनकर सहन करो। बाबा ने कह दिया कि 2 बारी में ही दिल शिकस्त नहीं होना है बच्चे, आपको 10 से 12 बार तो सुनकर सहन करो। बाप ने भी कितने बच्चों के संस्कारों को बदला, सहन करके बदला ना बाबा ने। ब्रह्मा जो इतनी बड़ी फर्स्ट अथॉरिटी है, उसने भी छोटे छोटे बच्चों से सुना, अज्ञानियों से भी सुना, इंसल्ट सहन की। ब्रह्मा बाप की भी इंसल्ट करते थे, तो आप कौन हो? बाबा ने कहा कि बच्चे 2 बारी नहीं 10-12 बार सहन करना है। बाप ने भी कितने बच्चों के संस्कारों को बदला। ब्रह्मा जो इतनी बड़ी फर्स्ट अथॉरिटी है, उसने भी
छोटे छोटे बच्चों से सुना, अज्ञानियों से भी सुना, इंसल्ट सहन की ना। ब्रह्मा बाप की भी इंसल्ट करते थे, तो आप कौन हो? ब्रह्मा बाप की भी इंसल्ट करते थे बच्चे, तो आप कौन हो? जब आपने सब कुछ सहन कर परिवर्तन किया तो फॉलो फादर। सिर्फ हिम्मत की बात है, सब सहज हो जाएगा। सिर्फ थोड़ा पहले लगता है, कैसे होगा? सिर्फ थोड़ा पहले लगता है कि कैसे होगा, कहाँ तक सहन करेंगे। हिम्मत ना हारो, तो अभी अभी हो जाएगा। जब भविष्य पर छोड़ते हो तो कहाँ तक होगा? तभी संकल्प कमज़ोर होते हैं। कहाँ तक होगा यह नहीं सोचो, संकल्प में दृढ़ता लाओ। भविष्य पर छोड़ने से वर्तमान कमज़ोर हो जाता है। बाबा ने कहा कल कर लेंगे। भविष्य पर छोड़ने से वर्तमान कमज़ोर हो जाता है। आगे, गुजरात पार्टियों से बाप दादा की मुलाकात। गुजरात पार्टियों से बाप दादा की मुलाकात। बाबा ने कहा जैसे साकार में आना और जाना सहज हो गया है, अभी अभी आए अभी अभी गए, तो जैसे साकार में सहज प्रैक्टिस हो गई है आने जाने की, वैसे आत्मा को अपनी कर्मातीत अवस्था में रहने की भी प्रैक्टिस है। बाबा ने पूछा है कि जैसे साकार में आना जाना सहज हो गया है, क्या वैसे अपनी कर्मातीत अवस्था में रहने की भी प्रैक्टिस है? अभी अभी कर्म योगी बन कर्म में आना, कर्म समाप्त हुआ फिर कर्मातीत अवस्था में रहना, इसका भी अनुभव सहज होता है। जैसे लक्ष्य रखते हो मधुबन जाना है, फिर तैयारी कर पहुंच जाते, वैसे यह भी सदा लक्ष्य रहे कि कर्मातीत अवस्था में रहना है। निमित्त मात्र कर्म करने के लिए कर्मयोगी बने, फिर कर्मातीत। निमित्त मात्र कर्म करने के लिए कर्मयोगी बने, फिर कर्मातीत। इसके लिए तैयारी कौन सी करनी है? डबल लाइट बनो बच्चे। तो डबल लाइट बनना आता है ना? ट्रस्टी समझना अर्थात लाइट बनना। दूसरा, आत्मा समझना अर्थात लाइट होना। ट्रस्टी समझना अर्थात लाइट बनना, और आत्मा समझना अर्थात लाइट होना। तो यह तैयारी करने तो आती है ना, यही अटेंशन रखने से फिर सेकंड में कर्मातीत, सेकंड में कर्मयोगी। जैसे कर्म में आना स्वाभाविक हो गया है, वैसे कर्मातीत होना भी स्वाभाविक हो जाए। यही तो अभ्यास है ना। तो सदा याद और सेवा में रहने वाले हैं, उन्हों को प्रत्यक्ष फल सहज प्राप्त होता है। सोचेंगे भी नहीं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन सहज अनुभव होते रहेंगे। चलते चलते ऐसे अनुभव करेंगे जैसे भक्ति मार्ग में कहावत है, भगवान छप्पर फाड़ कर देते हैं। क्या कहावत है भक्ति मार्ग में? कि भगवान छप्पड़ फाड़ कर देते हैं। तो यहाँ भी मेहनत का छप्पड़ फाड़ कर सहज अनुभूति होगी। जब सर्वंश, बाबा ने कहा जब सर्वशक्तिमान के बच्चे बन गए तो मेहनत रही क्या? जब सर्वशक्तिमान के बच्चे बन गए तो मेहनत रही क्या? अब सभी सहज योगी हो ना। आगे, विदेशी बच्चों से मुलाकात। आगे बाबा की विदेशी बच्चों से मुलाकात। अभी सभी जा रहे हो फिर से एक से अनेक होकर आने के लिए, इसीलिए जा रहे हो ना। इतनी आत्माओं को संदेश देना है तो जरूर इतनी तीव्र गति से पुरुषार्थ करेंगे, तब तो सफल होंगे ना। अभी हर एक को सेवा के तीव्र गति का प्लान बनाना पड़े। सदा यही समझो, जैसे शांति की चिड़िया दिखाते हैं ना, ऐसे हम भी शांति के संदेशी बनकर जा रहे हैं। जहाँ भी जाओ वहाँ की लहर फैला दो। क्यों? क्योंकि विदेश में शांति की खोज वाले बहुत हैं। बाबा ने कहा विदेश में शांति की खोज वाले बहुत हैं, तो ऐसे के लिए आप शांति दाता के बच्चे, शांति का संदेश देने वाले हो। जब सबको शांति का संदेश मिले तब आपको शांति की देवी व शांति का देवता मानेंगे। तो ऐसे बनकर जा रहे हो ना बच्चे,
चारों ओर जब इतने शांति के देवी देवताएं फैल जाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा बच्चे? शांति दाता बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहरा जाएगा। क्या होगा? शांति दाता बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहरा जाएगा। जर्मनी वाले भी कोई नया झंडा लहराएंगे जो सबकी नज़र जर्मनी की तरफ जाएगी। मुरली का सार है, अव्यक्त वाणी जो आज चली है, इस अव्यक्त मुरली का सार है, इस अव्यक्त वाणी का सार है। फर्स्ट पॉइंट है धर्म अर्थात विशेष धारणा। धर्म में स्थित होना है और कर्म करना है। धर्म के बिना कर्म में सफलता नहीं मिल सकती। फर्स्ट पॉइंट है धर्म अर्थात विशेष धारणा। धर्म में स्थित होना है और कर्म करना है बच्चे। धर्म के बिना कर्म में सफलता नहीं मिल सकती। सेकंड पॉइंट है धर्म और कर्म के संबंध को जोड़ लो तब धर्मात्मा प्रत्यक्ष होंगे। धर्म और कर्म के संबंध को जोड़ लो तब धर्मात्मा प्रत्यक्ष होंगे। धर्म और कर्म दोनों के मेल से सर्व प्राप्तियों के झूले में झूलते रहेंगे। धर्म और कर्म दोनों के मेल से सर्व प्राप्तियों के झूले में झूलते रहेंगे। थर्ड पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है बच्चे, धरत पर ये धर्म न छोड़िए। धरत पर ये धर्म न छोड़िए, कुछ भी हो जाए धर्म में सदा स्थित रहो। कुछ भी हो जाए बच्चे धर्म में सदा स्थित रहो। धरत पर ये धर्म ना छोड़िए, कुछ भी हो जाए धर्म में सदा स्थित रहो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, दिल से बहुत बहुत प्यार से शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, आपका शुक्रिया।